और इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरिंद गुप्ता फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरिंद, अगर बात की जाए खासतौर से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 की, तो हमने सुना यहाँ पर न सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल को, मनसुख मांडविया जी को भी, जो कहीं ना कहीं युवाओं में एक नया जोश, नई ऊर्जा जो है वो भरते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं ये जो पहल है, इसका उद्देश्य भी हम यही मान सकते हैं, कैसे एक बेहतर संवाद के जरिए जो युवा हैं उनको, उनका न सिर्फ सशक्तिकरण बल्कि और ज़्यादा उनको मजबूत हम बना सकें, जिससे विकसित भारत में उनका भी योगदान हो। निश्चित तौर पे मुकुल, अगर बात करें विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग्स की, तो ये वो बड़ा एक सशक्त मंच है जहां पर देश के युवा जो है, लाखों के युवाओं में जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को जब रजिस्टर किया, तो उसमें सेलेक्टेड जो 3000 युवा हैं वो पूरे देश के युवाओं को न सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि यूथ किस तरह से सोचता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का जो विजन है उसको लेकर किस तरह से सोचता है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, युवा ही हमारे देश का भविष्य है और जो दूरदर्शी जो नेतृत्व है वो युवाओं में है, तो उसको लेकर किस तरह से युवा सोचता है उसका एक सशक्त मंच है। और 3 दिन तक लगातार अलग अलग विषयों पे यहाँ पर सेशन चलेगा और उसके बाद जो संवाद किया जाएगा युवाओं से, उसके बाद एक ब्लूप्रिंट जो तैयार होगा वो विभिन्न मंत्रालयों से साझा किया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि युवा जो है न सिर्फ देश का भविष्य है बल्कि युवाओं में नेतृत्व की क्षमता है। हमारे साथ कुछ युवा हैं मुकुल, अलग अलग प्रांतों से हैं, हम उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि 2047 के भारत में उनका किस तरह का रोल है और क्या युवा सोचता है, क्या सोचता है आज का युवा, किस तरह से होना चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, उसको साकार करने के लिए देश भर के युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज देश का युवा ये कह रहा है कि आने वाला समय है वो भारत का है। अब देश बदल रहा है, युवा जाग रहा है, देश की जो शक्तियां है, युवा शक्तियां है, वो एक मंच में एकत्रित होकर विकसित भारत के संकल्प के लिए कटिबद्ध है। विकसित भारत के संकल्प के लिए कटिबद्ध है, क्या सोच रहा है युवा? विकसित भारत के लिए जो हमारा 2047 का सपना है, केवल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के बिना और जो समाज में सोशल चेंजेस आने चाहिए, जो कि ग्रास रूट पर, जब तक किसी भी पॉलिसी का लाभ ग्रास रूट पर मार्जिनल सेक्शन को नहीं मिलता है तब तक कोई भी पॉलिसी बिल्कुल जो है इफेक्टिव नहीं हो सकती है। उसी के लिए यूथ का जो योगदान है सोशल चेंजेस में लाने के लिए, हम लोग उसी को यहाँ महत्वपूर्ण है यूथ का योगदान सोशल चेंज के लिए। आप क्या सोचती हैं? जैसे कि अभी G20 की हमारी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, तो मुझे लगता है कि इंडिया की पोजीशन जो होगी 2047 तक बाकी देशों में वो काफ़ी अच्छी होगी और उसके लिए अभी से हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं, वहाँ की पीएम से मिल रहे हैं और ये माना जाता है कि हमारे पीएम जो बाकी देशों में भी काफ़ी, वहाँ के लोग भी उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, सिर्फ भारत के नहीं। यही कह रहे हैं। प्रतिमा बनारस से आती हैं और नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से, क्या है युवाओं की सोच, क्या मैसेज है? मेरे लिए 2047 का जो भारत है वो विकसित भारत ऐसा भारत है जिसमें विमेन लेड डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और करेगी, क्योंकि इस देश की महिला जब हर एक लक्ष्मी जब आर्थिक रूप से समर्थ होगी तब जाकर हमारा देश वृद्धि के पद पर बहुत तेजी से अग्रसर है। छत्तीसगढ़ से आए, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं हृदय भूमि छत्तीसगढ़ से, और हमारे देश का युवा ये सोचता है कि जब हम 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे होंगे तब हमारे देश का हर युवा इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कल्चर से ओतप्रोत होगा। हमारे देश का युवा विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है मुकुल, और उनका ये प्रण है कि जो उनके विजन है उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म जब मिलेगा तो कहीं ना कहीं देश जो विजन लेके चल रहे हैं 47 में, उनके मुताबिक ही देश का मॉडल और जो विकास का मॉडल है वो बनाया जाएगा। मुकुल जी बिल्कुल, उस विजन को साकार करने के लिए लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो युवा है, एक युवा शक्ति किस तरीके से आगे बढ़ रही है एक सकारात्मक सोच के साथ। और ये जो पहले इस तरह की जो मंच है ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरिंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें, इस महत्वपूर्ण पहल की अगर बात की जाए, 12 तारीख को प्रधानमंत्री भी यहाँ पर संवाद करेंगे। उन्होंने इसकी जो हम कह सकते हैं जानकारी दी थी एक्स पर एक पोस्ट साझा करके, कहीं ना कहीं युवाओं में एक नई ऊर्जा और एक कहा जा सकता है जो सकारात्मकता है उसका संचार लगातार होता हुआ हम देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं विकसित भारत का आधार बनता हुआ नजर आ रही है। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।